डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो प्रीवियस वीडियोस में आप सबसे डिस्कस कर चुका हूं, और जो है वो रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, जो कि ग्रेड 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी की जो टेस्ट है उनमें रिपीट हुए हैं, उनमें आए हैं। वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। होपफुली कि वो वीडियोस आपने देख ली होंगे। अगर नहीं देखे तो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वो आप लाजमी देख लें। आज भी मैं जो है वो जो कल टेस्ट हुआ है उसको जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करूंगा, और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे और इसी तरह से गैस एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए थे, वो भी इसमें आए हैं। एक या दो एमसीक्यूज़ गैस एमसीक्यूज़ इसमें आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और जो है वो जो बुक्स हैं वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले टेस्टों में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप आसानी से साइंस से रिलेटेड, एवरीडे साइंस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस के हों या फिर केमिकल साइंस के हों या फिर जो है वो फिजिकल साइंस के हों, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। एवरीडे साइंस को हम डिस्कस करेंगे एसटीएस जॉब्स ग्रेड 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी 22/6/2023 के पेपर को। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स है, आप देख सकते हैं, ईटिंग स्पाइसी फूड कॉजेज। स्पाइसी फूड जो है उसकी वजह से जो है वो क्या हो सकता है, कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है, वो किस चीज़ का बाइस बनता है, कौन सी बीमारी का जो है वो बाइस बनते हैं स्पाइसी फूड। तो पहला है डायबिटीज़, दूसरा है बी ऑप्शन है कैंसर, सी है ओबेसिटी एंड अल्सर, और डी है एस्थमा। सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, ओबेसिटी एंड अल्सर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। ये जो है वो उसका लाइफ साइकिल है। इसी तरह से फ्रॉग का भी बिल्कुल इसी तरह होता है। एमसीक्यू फ्रॉग के बारे में आ जाता है, तो उसमें एग है, लार्वा है और एडल्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पंपिंग स्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज आर। पंपिंग स्टेशन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए इसको पंपिंग जो है वो ऑर्गन भी कहते हैं, और पंपिंग स्टेशन भी है ये पूरी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग आर अराउंड। जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो अराउंड 206 होती हैं। Now next MCQ आप देख सकते हैं, when water vapors are cooled the energy will be released and gaseous state will convert into liquid water. This process is known as कंडेंसेशन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, और जिस प्रोसेस में जो है वो लिक्विड वेपर में या फिर गैसेस में कन्वर्ट होते हैं उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। ये वेपराइजेशन का इन्वर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन, और सेम टेम्परेचर पे होते हैं। बॉइलिंग जो पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है, इसी पे जो लिक्विड है वो गैस बन जाता है और जो गैस है वो लिक्विड बन जाता है। इसी तरह से जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें सॉलिड लिक्विड भी बन जाता है और लिक्विड सॉलिड भी बन जाता है। आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट
flow from a region of high temperature to a region of low temperature is known as. So heat जो है ये हमारे पास वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हॉट टू कोल्ड फ्लो होती है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में फ्लो होती है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ इज। ऑक्सीजन जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। आप देख सकते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स का कौन सा इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये हमें बताना है। फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, और फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। फोर्स के जरिए हम तीनों जो है वो चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, लेकिन कंटेंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्स कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Which one of the following is an example of compound machine? Compound machine जो है इसमें से कौन सी? लीवर, स्क्रू, व्हील, ये तीनों जो है वो सिंपल मशीन है। सीजर हमारे पास जो है वो कंपाउंड मशीन है, क्योंकि ये लीवर और जो है वो हमारे पास जो वेज है, वेज लाइक मशीन, उससे बनी हुई होती है। सो ये दो मशीन से मिलकर बनी है, तो एक कंपाउंड मशीन है। कंपाउंड मशीन और सिंपल मशीन की डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखें ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है। इसी तरह से पीछे जो फोर्स का जो एमसीक्यू है वो भी मैंने आपको बताया था कि फोर्स से रिलेटेड भी एमसीक्यूज बनते हैं। फोर्सेस एंड मशीन जो है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सो इसको आप अच्छे से जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से जो है वो इसकी तैयारी करके जाएं, और जो है वो प्रीवियस वीडियो जो है उसको भी लाजमी देख लें। उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। है वो एमसीक्यूज जो आपसे डिस्कस किए, ये थे एमसीक्यूज। अब जो है वो बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, कौन कौन से। सबसे पहले बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो है वो क्लास 5, 6 और 7 या फिर ग्रेड कह लें आप, ग्रेड 5, 6, 7 की जो हमारे पास जनरल साइंस की बुक्स हैं, इसको आप जो है अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। इसी में से एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, बन रहे हैं। और स्पेशली जो चैप्टर्स हैं वो 4, 5, 6 ग्रेड का मैं आपको बताऊं, 6 ग्रेड जो है या 6 क्लास का है, इसकी जो जनरल साइंस की बुक है इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। सो इसके जो चैप्टर हैं, चैप्टर 4, 5 और 6, 7, इसके ये चैप्टर आप अच्छे से जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें। उसी तरह से टॉपिक्स आप देख सकते हैं, फोर्सेस, मशीन्स, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सो ये जो है वो हमारे पास जो है वो केमिकल जो है वो साइंस से रिलेटेड और फिजिकल साइंस से रिलेटेड ये बार बार जो है वो सवालात बन रहे हैं। सो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपको अपकमिंग जो टेस्ट हैं, आने वाले टेस्टों में आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहे।